नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बग़ैर किसी तफसील के हम अपने सबक को फिर से शुरू करते हैं। ये हमारा सबक नंबर 10 है और कल के सबक में हमने आपको बतलाया था कि हुरूफ़ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ़ या वाव। अलिफ़ अपने से पहले ज़बर चाहता है, या अपने से पहले ज़ेर चाहती है और वाव अपने से पहले पेश चाहता है। इसी तरह से हमने एक बात और बतलाई थी कि वाव के 2 साउंड हैं, मारूफ़ और मजहूल। इसी तरह से या के भी 2 साउंड है, मारूफ़ और मजहूल। तो अभी ये कल के सबक का एक थोड़ा सा हिस्सा बाकी था, हम इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखेंगे कि अलिफ़ है और अलिफ़ अपने से पहले ज़बर चाहता है, तो दाल के ऊपर आपको ज़बर लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपने दिमाग में ये बात रखिए कि अलिफ़ अपने से पहले ज़बर चाहता है तो दाल के ऊपर ज़बर ही होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी अलिफ़ है और ये भी अपने से पहले ज़बर चाहेगा तो दाल के ऊपर क्या होगा, ज़बर। और अलिफ़ मद्दा को चूँकि थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ेंगे दादा, और ये अलिफ़ के ऊपर मद लगा हुआ है तो ये ख़ुद खींचेगा, और आगे फिर अलिफ़ आ गया नून के बाद, तो इसको भी हम थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जुमले हैं, दादा आना, बाजा लाना, जाड़ा आया, चाकू पाया, तागा डाला, आलू काटा, जूता टूटा, यूनुस जागा, चूड़ी टूटी, मुर्गी पाली, लड़की जागी, दर्जी आया, कुर्ता लाया, कामिल बर्फ़ी लाया, माली का लड़का आया, काला तागा पाया। काला तागा पाया। यहाँ तक आपने हुरूफ़ मद्दा को पढ़ लिया। मारूफ़ आवाज़ वाली जो हुरूफ़ थे आपने उनको पढ़ लिया है। अब आगे इस तख्ती में शुरू होता है, तख्ती नंबर 11 में शुरू होता है वाव मजहूल और या मजहूल का सबक। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये लोटे की पिक्चर बनी हुई है और इधर टोपी की पिक्चर भी बनी हुई है। तो वाव अपने से पहले पेश चाहता है, लेकिन मैंने आपको पिछले सबक के अंदर बतलाया था कि वाव के साउंड 2 तरह के हैं, एक वाव मारूफ़ है और एक वाव मजहूल। वाव मारूफ़ का सबक गुज़र चुका है, अब यहाँ पर वाव मजहूल का सबक शुरू होता है। तो हम इसको पढ़ते हैं, लाम वाव पेश लो, टा अलिफ ज़बर टा, लो टा, टा वाव पेश टो, पा या ज़ेर पी, टो पी। आपको यहाँ इस सबक में चलते चलते एक चीज़ और बतला देता हूँ कि या 2 तरह की है, एक या गोल होती है और एक होती है लंबी या। इस वक्त टोपी के अंदर जो ये या बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये है गोल या। और गोल या के बारे में उसूल ये है कि इसकी आवाज़ नीचे की तरफ जाती है, जैसे पा या ज़ेर पी। और लंबी या के बारे में उसूल ये है कि उसकी आवाज़ आगे की तरफ जाती है, जैसे सीन या ज़ेर से। और अगर सीन के ऊपर हम ज़बर माने तो सीन या ज़बर से, आवाज़ को थोड़ा सा और खोल देंगे। ज़ेर मानेंगे तो आवाज़ को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, सीन या ज़ेर से। और अगर ज़बर लगाएंगे तो सीन या ज़बर से। तो 2 बात आपको मालूम पड़ी कि या अगर गोल है तो उसकी आवाज़ नीचे जाएगी, और अगर या लंबी है तो उसकी आवाज़ आगे की तरफ जाएगी। तो इस सबक के अंदर चूँकि वाव मजहूल का सबक है और या मजहूल का सबक है, तो हम इसको पढ़ेंगे, दाल वाव पेश दो, रा वाव पेश रो, काफ वाव पेश को, लाम वाव पेश लो, सीन वाव पेश सो, बा वाव पेश बो। अब यहाँ पर चूँकि पेश आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाया गया था, अब इन्हीं शक्लों को यहाँ पर बग़ैर पेश के लिखा गया है। दो, रो, को, लो,
सो बो। यहाँ पर अब ये बात आपने चूँकि यहाँ पर समझ ली है तो इसलिए यहाँ से ज़ेर को साफ़ कर दिया गया। सीन या ज़ेर सी, काफ या ज़ेर की, लाम या ज़ेर ली, दाल या ज़ेर दी, नून या ज़ेर नी। ऐसे ही सीन या ज़ेर से, चूँकि लंबी या है तो इसकी आवाज़ आगे की तरफ जाएगी। से, काफ या ज़ेर के, लाम या ज़ेर ले, दाल या ज़ेर दे और नून या ज़ेर ने। अब आगे इस वाव मजहूल की मश्क शुरू होती है। मश्क यानी प्रैक्टिस। ओला, ओला, बोला, तोड़ा, जोड़ा, टोपा, डोरा, रोका, सोना, कोना, सोचा, मोटा, होगा, गोरा, पोता, मारो, गाड़ो, तापो, काटो, डालो, जागो, मानो, बोलो, जोड़ो, तोड़ो, रोको, सोचो, चूसो। ये वाव मारूफ ले आए। यहाँ पर या मारूफ की आवाज़ है। गोली, डोरी, गोदी, मोटी, होली, तोड़ी। आगे या मजहूल है, लंबी वाली या है। आगे, जागे, तारे, काले, मौजे, रोज़े, मोड़े, लोटे, तोड़े, सोते, बोले, चूहे, जूते, कूदे, टूटे। आगे थोड़े से जुमले हैं, वो आप इसी सबक के अंदर कवर कर लें, आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। सच बोलो, तागा जोड़ो, आलू काटो, टोपी दो, लड़के बोले, चूहे कूदे, दादा जागे, टोपी दे दी। टोपी दे दी, जूती ले ली, कुर्ता सी दो, तुम मत बोलो, कूड़ा बाहर डालो, शाकिर आता होगा, दादी को सालन दो, कामिल को रोटी दो, आपा से बर्फ़ी लो, खालू से मौज़े लो, लोटा लोटा किसने तोड़ा, यूनुस ने तोड़ा होगा। आप में से किसी का नाम यूनुस अगर होगा तो ये ना सोचे कि आपने लोटा तोड़ा है, ये सबक के अंदर लिखा हुआ है। खैर, तो यहाँ तक आपको ये सबक कैसा लगा और क्या आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप इस बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर आकर के मुझे बता सकते हैं। अगर कुछ समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी दिक्कत हो रही है, तो वो आकर के कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे अपनी परेशानी रख सकता है। इंशाल्लाह उसको हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आपसे बार बार फिर से वही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप जहाँ तक हो सके लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।